दिवाली में अगर आपको सबसे अलग नाश्ता बनाना हो और सबसे टेस्टी नाश्ता बनाना हो तो आप इस रेसिपी को बनाकर देखिएगा। सभी को बहुत पसंद आएगा और आपका नाश्ता सबसे टेस्टी बनेगा। तो सबसे पहले हम बना रहे हैं मसाला पापड़ी। मसाला पापड़ी हम ट्रायंगल शेप में बना रहे हैं, तो वो किस तरह से बनाना है वो देख लेते हैं। तो 2 कप हमें मैदा लेना है। आप चाहो तो 1 कप मैदा और 1 कप गेहूं का आटा ले सकते हैं। साथ ही मसाले में हम इसमें ऐड करते हैं लाल मिर्च पाउडर और अजवाइन ऐड करे हूँ आधा चम्मच। लाल मिर्च पाउडर हमें कम ही डालना है क्योंकि ये मसाला पापड़ी बनाने के बाद में हम इसमें मसाला छिड़केंगे। और उसी के साथ में नमक ऐड करे हूँ, 1.5 चम्मच हमने नमक ऐड किया है। और साथ ही हमें इसमें ऐड करना है लहसुन। तो हमें 3 से 4 लहसुन की कलियाँ अच्छे से बारीक पीस कर इसमें ऐड करना है। क्रश कर लहसुन मत डालिएगा, इस तरह से ही डालना है तो ही पापड़ी का टेस्ट अच्छा आएगा। उसी के साथ मैंने इसमें ऐड किया है तेल। 3 से 4 चम्मच मैंने तेल इसमें ऐड किया है। तो तेल हम अच्छे से लगा लेते हैं मैदे में। तो मोयन परफेक्ट लगा है या नहीं ये हम किस तरह से चेक करते हैं, तो देखिए इस तरह से ना हमें मुट्ठी बांध कर देखना है। जब मुट्ठी अच्छे से बन जाती है ना तो ही मोयन अच्छे से लग जाता है। तो हमने इसमें लहसुन भी ऐड किया है ना, तो उसका भी फ्लेवर बहुत ही अच्छा इसमें आता है मैदे में। तो देखिए अब हमें पानी डालकर इसका सख्त आटा लगा लेना है। तो इस पापड़ी को हमें बिल्कुल पतला बेलना है, इसलिए हमें इसका सख्त आटा लगाना होगा। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इस तरह से आटा में गूंद रही हूँ। आटा हमने गूंद कर रेडी कर लिया है। तो अब हमें इसे बस 10 मिनट के लिए छोड़ना है, जिससे मैदा अच्छे से भीग जाता है और ये अच्छे से हम इसकी शीट बेल सकते हैं, पतली शीट बेल सकते हैं। और 10 मिनट के बाद हमें इसमें 1 चम्मच से इतना तेल डालना है और देखिए इसे अच्छे से मसल लेना है, जिससे आटा सॉफ्ट हो जाता है। साथ ही आटा लगाने के लिए हमने आटा लिया है। तो अब हमें ट्रायंगल किस तरह से बनाना है वो देखते हैं। ट्रायंगल बनाने का बहुत ही आसान तरीका है मेरा। तो देखिए इसे हमें बिल्कुल पतला बेल कर रेडी कर लेना है। बेलते समय इसके शेप की हमें चिंता नहीं करना है, बस ये सभी तरफ से अच्छे से पतला बेला जाए इतना ही हमें ध्यान रखना है। और जब हम इस तरह से इसे बेल लेते हैं ना, उस समय हमें इसमें छेद करना है, देखिए, जिससे पापड़ी बनाने के बाद पापड़ी फूलती नहीं है। तेल में जाने से बाद में ये पापड़ी फूलेंगे नहीं। और अब हम इसके ट्रायंगल शेप में कट कर लेते हैं। तो इस तरह से हमें इसे कट करना है। इस तरह से ट्रायंगल शेप में कट करने के लिए हमें कोई भी कटर वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिंपल से हम इस तरह से चाकू से कर सकते हैं। और जब इस तरह से डायमंड शेप में हम कट कर लेते हैं तो इस तरह से बीच में से हमें कट लगाना है, जिससे ट्रायंगल शेप बन जाता है। तो बहुत ही आसानी से ट्रायंगल शेप में हम पापड़ी कट कर सकते हैं। ये पापड़ी को आप जितना पतला बेलोगे उतना ही ये खाने में टेस्टी लगती है, कुरकुरी लगती है और इसमें तेल बिल्कुल भी नहीं रुकता है। तो देखिए अब तेल भी हमने गरम कर लिया है। जब गर्मा गर्म तेल हो जाए ना, उस समय हमें पापड़ी डालना है। और पापड़ी डालने के बाद गैस की फ्लेम लो टू मीडियम या मीडियम पे करना है, जिससे ये अंदर तक सिक जाती है और अंदर तक खस्ता बनती है। जैसे पापड़ी अगर आपने पहले नहीं ट्राई की है तो ये पापड़ी एक बार बनाकर देखिए, सभी को बहुत पसंद आएगी। शेप इसका बहुत अच्छा जाता है और टेस्ट अच्छा लगता है। तो सूखे मसाले में मैं ले रही हूँ लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, भुना हुआ जीरा पाउडर ले रही हूँ 1 चम्मच, उसी के साथ चाट मसाला लिया है आधा चम्मच। तो इसे हम मिक्स कर लेते हैं। चाट मसाला नहीं है तो हम ड्राई मैंगो पाउडर इसमें ऐड कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से पापड़ी हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। तो मसाले को हम पापड़ी पे इस तरह से छिड़क देते हैं। तो देखिए पापड़ी बहुत ही बढ़िया बनकर रेडी हो चुकी है। मसाले को हमें इस तरह से हिला लेना है। 2 कप मैदे से हमने आधा किलो से ज़्यादा पापड़ी बनाकर रेडी कर ली है। इसे कंटेनर में भरकर हम 1 महीने के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। उसी के साथ हम बना रहे हैं बेसन की खस्ता गाठिया पापड़ी। इस तरह से पापड़ी हम हमेशा घर पर नहीं बना पाते हैं, तो रेसिपी देख लेते हैं। बहुत आसान है बनाना। तो इसे बनाने के लिए हमें चाहिए बेसन 250 ग्राम लिया है, पर ज़्यादा भी बेसन लग सकता है। पापड़ खार ले रही हूँ, उसी के साथ ले रही हूँ अजवाइन और नमक। मिक्सी पॉट में हमें इसमें ऐड करना है 100 ग्राम इतना तेल या आधा कप इतना तेल ऐड करना है। उसी के साथ हमें ऐड करना है आधा कप इतना पानी। और साथ ही मैं इसमें ऐड करे हूँ पापड़ खार आधा चम्मच। साथ ही हमें इसमें ऐड करना है नमक। तो 1 चम्मच मैंने नमक लिया है। इसे अच्छे से चला लेना है। तो इस तरह से लिक्विड बनकर रेडी हो चुका है। तो इसके अंदर हम ऐड करते हैं अजवाइन आधा चम्मच। इसे मिक्स कर लेते हैं और पापड़ी का अच्छा कलर आना चाहिए, इसलिए हम इसमें ऐड करते हैं हल्दी। ये भी हमने आधा चम्मच ली है।
और बेसन डालकर हमें इसका आटा गूंद लेना है। तो हम इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और 2 कप हमने बेसन लिया है, पर इस तरह से लिक्विड डो में ना ज़्यादा बेसन लग सकता है, तो ज़्यादा बेसन लगे ना उस समय हमें इसमें थोड़ा सा नमक और मिक्स करना होगा और इस तरह से आटा गूंद कर रेडी करना होगा। इस आटे को जिस तरह से हम रोटी के लिए आटा गूंदते हैं ना, उस तरह से हमें आटा गूंदना होगा। तो देखिए इस तरह से हमने आटा गूंद कर रेडी किया है और भी मुझे इसमें 1 कप इतना बेसन लगा था। और अब हमें इसमें पानी डालकर इस तरह से इसे मसल कर सॉफ्ट करना है। जिस तरह से हम देखते हैं ना पापड़ी और गाठिया बनाते हैं तो उसका आटा बहुत ही सॉफ्ट रहता है, तो इसी तरह से पहले हमें आटे को सख्त लगाना होता है और बाद में पानी डालकर इस तरह से सॉफ्ट करना होता है, जिससे जो पापड़ी बनती है ना वो बहुत ही खस्ता बनती है। तो इसे हमें अच्छे से मसल लेना है। तो देखिए इस तरह से कर लेना है। तो आटा हमने इस तरह से बनाकर रेडी कर लिया है। बहुत ही सॉफ्ट आटा बनकर रेडी हुआ है। साथ ही मशीन में जो पापड़ी की प्लेट आती है ना वो रखकर हमें पापड़ी बनाना है। उसी के साथ इस तरह से मशीन को ग्रीस कर लेना है तेल से। फ्राई करने के लिए हमें तेल को गर्मा गर्म रखना है। गर्मा गर्म तेल में इस तरह से पापड़ी निकालना है। तो देखिए इस तरह से मैं पापड़ी बना रही हूँ। इस समय गैस की फ्लेम हमने फुल पर रखी है और जब पापड़ी हम इस तरह से निकाल लेना उस समय एक बार हमें इसे पलट लेना है और पलटने के बाद में गैस की फ्लेम हमें करना है मीडियम पर, जिससे पापड़ी अंदर तक सिक जाए और कुरकुरी बने। इस पापड़ी को फ्राई करने के लिए हमें पापड़ी पर कलर नहीं चढ़ना देना है, बस मीडियम फ्लेम पर इसे हमें थोड़ा सा फ्राई करना है। फ्राई करने का समय बहुत ही कम रहता है और फ्राई होने के बाद भी ये पापड़ी हल्की सी नरम ही रहती है। जब ये पापड़ी पूरी तरह से ठंडा हो जाती है ना उस समय ये पापड़ी खस्ता बनती है। तो देखिए इस तरह से हमने पापड़ी बनाकर रेडी की है। तो इसे हम इस तरह से तोड़ लेते हैं। तो दिवाली की रेसिपी अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए इस तरह से हमने पापड़ी बनाकर रेडी की है। तो इस पापड़ी को हम पूरी तरह से ठंडा कर डिब्बे में भरकर रख सकते हैं। और साथ ही हम बनाएंगे चकली। वैसे तो चकली की बहुत सारी रेसिपी है और हम बहुत बार कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि कौन सी चकली बनाएं जो अच्छी बने और खस्ता बने, कुरकुरी बने। तो कुछ चकलियाँ कड़क हो जाती है, कुछ चकलियाँ ज़्यादा तेल पी लेती है या ज़्यादा ही सॉफ्ट हो जाती है। तो आप इस चकली को बनाकर देखिए, ये हमेशा ही परफेक्ट ही बनती है। तो देखिए 2 कप हमने लिया है चावल का आटा और उसी के साथ मैं ले रही हूँ 2 बड़े चम्मच बेसन। इस चकली को हम बटर के साथ बना रहे हो, आप चाहो तो इसमें घी भी ऐड कर सकते हैं, पर खस्ता और परफेक्ट चकली के लिए आप इसमें बटर ही ऐड कर लीजिएगा। बटर से ना चकली खस्ता बनती है और कुरकुरी बनती है। उसी के साथ मैंने तिल ऐड किए हैं, धनिया, जीरा और सौंफ को कुटा हुआ 1 चम्मच मैंने ऐड किया है। अजवाइन ऐड कर रही हूँ आधा चम्मच और साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हींग, 1/4 चम्मच मैंने इसमें हींग ऐड किया है। लाल मिर्च पाउडर ऐड करे हूँ 2 चम्मच। लाल मिर्च का कलर अच्छा रेड रहता है तो चकली का कलर अच्छा रेड आता है। और हम इसमें ऐड करते हैं दही। दही हमने 2 चम्मच लिया है जिससे टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। नमक ऐड कर रहे हैं 2 चम्मच। दही से इस चकली में हल्की सी खटास आती है और दही के साथ अगर आपने चकली पहले नहीं बनाई है तो इस तरह से बनाकर देखिएगा, ये चकली का टेस्ट सब चकलियों से बहुत ही अलग आता है। तो आटा हमें अच्छे से टाइट गूंद कर रेडी कर लेना है। चकली पर ऊपर से बढ़िया से तिल दिखे इसके लिए हमें एक ट्रिक करना है। देखिए इस तरह से ना आटे पर हमें लगा लेना है तिल, जिससे चकली पर ऊपर से तिल बहुत ही अच्छे दिखते हैं। तो इस तरह से हमें आटा फिल कर लेना है। साथ ही हमें इस तरह से चकली बनाकर रेडी कर लेना है। आप चाहो तो इस चकली को छोटे छोटे प्लेट पर भी बनाकर रख सकते हो। एक साथ में हमें ज़्यादा चकली को फ्राई नहीं करना है, 3 से 4 चकली हम एक साथ में फ्राई कर सकते हैं। और जब ये चकली को हम फ्राई करते हैं उतने समय में हम दूसरी चकली बनाकर रख सकते हैं। गर्मा गर्म तेल में हमें चकली को छोड़ना है और इस चकली को एक बार पलट दें। उसके बाद में गैस की फ्लेम हमें मीडियम पे रखना है, जिससे चकली अंदर से अच्छे से सिक जाती है और अंदर से क्रिस्पी बनती है। चकली परफेक्ट कुक हुई है ये हम किस तरह से जान सकते हैं? चकली नीचे बैठने लगती है और इस पे के बबल्स कम हो जाते हैं, तब हमें चकली को निकाल लेना है। तो चकली को हमें बनाकर रेडी कर लिया है। तो आप देख सकते हैं ऊपर से कितनी खस्ता चकली बनकर रेडी हो चुकी है। इस पे तिल लगाए थे ना, तो देखिए ऊपर से कितने बढ़िया इस पे तिल दिख रहे हैं। चकली अगर आपकी परफेक्ट नहीं बनती है तो इस रेसिपी के साथ एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही अच्छी बनती है। और साथ ही हम बना रहे हैं मावा गुजिया। इस तरह से बने हुई मावा गुजिया आपने पहले नहीं देखी होंगी। ये मेरा बनाने का कुछ अलग तरीका है। तो 3 कप हमने मैदा लेना है, नमक ऐड करना है 1/4 चम्मच
और इसे मिक्स कर लेते हैं। साथ ही 1/4 कप मैंने इसमें ऐड किया है घी, जिससे जो गुजिया बनती है वो उसका कवर अच्छे से खस्ता आता है। और जब इस तरह से मैदे की मुट्ठी बन जाए ना, उस समय हमें इसे पानी डालकर अच्छे से आटा गूंद लेना है। इस आटे को भी हमें टाइट लगाना है, अच्छे से हमें इसे सख्त लगाना है, जिससे गुजिया का जो शीट है ना वो अच्छे से हमें पतली बेल सके। तो आटे को हमने भिगो कर रख देना है 10 मिनट के लिए साइड में। साथ ही गुजिया की स्टफिंग बनाने के लिए हमें लेना है आधा कप इतना बारीक वाला सूजी, और उसी के साथ मैं इसमें ऐड करे हूँ डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर। ये 2 बड़े चम्मच हमें लेना है, जिससे टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। इसे हम भून लेते हैं। तो इस समय अगर आपके पास मोटी वाली सूजी है तो मोटी वाली सूजी भी आप ले सकते हैं। और इस तरह से हमें लो फ्लेम पर इसे अच्छे से भून लेना है। इसका हल्का कलर आने तक हमें भूनना है। और जब इस तरह से ये सीख जाए ना, उस समय हमें इसे बारीक पीस लेना है। तो इसे हम पहले ठंडा कर लेते हैं और इसे मिक्सी में अच्छे से बारीक पीस कर हमें रेडी कर लेना है। पीसने के बाद ये सूजी इस तरह से हो जाना चाहिए। तो देखिए बिल्कुल महीन पीस कर हमने रेडी कर लिया है। और साथ ही ले रही हूँ मावा। 1 कप मैंने मावा लिया है, और ग्राम से देखें तो 250 ग्राम हमने मावा लिया है। पैन में ऐड करे हूँ 1 चम्मच इतना घी, और इसमें हम जो ड्राई फ्रूट है ना उसे अच्छे से भून लेते हैं। काजू, बादाम, चारोली में इसमें ऐड करे हूँ। आप चाहो तो जो ड्राई फ्रूट आपको पसंद है वो इसमें ऐड कर सकते हैं, या चाहो तो बिना ड्राई फ्रूट के भी बना सकते हैं। तो इस तरह से हमें बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे कुरकुरा होने तक भून लेना है। फ्रूट हो चुके हैं, इसे हम निकाल लेते हैं। साथ ही पैन में 1 चम्मच घी डाला है और मावा डालकर हमें इसे भून लेना है। मावा जब सॉफ्ट हो जाए उस समय हमें इसमें ऐड करना है सूजी और डेसिकेटेड कोकोनट का जो हमने पीस कर रखा था ना, उसे हमें ऐड कर लेना है। सूजी का जो मिश्रण हम डालने के बाद में ये तुरंत ही सूखा सूखा सा हो जाता है। हमें गैस की फ्लेम लो रखना है, लो फ्लेम पर हमें भूनना है। तो इस समय अगर आपको थोड़ा सूखा सा मिश्रण लग रहा है तो आप इसमें 1 से 2 चम्मच घी ऐड कर इस तरह से इसे भून सकते हो। और जब ये फिलिंग पूरी तरह से ठंडी हो जाती है ना, तो देखिए इस तरह से ये हो जाती है। तो अब हमें इसमें ऐड करना है चीनी को। तो आधा कप हमें इसमें ऐड करना है पीसी हुई चीनी। तो इस गुजिया में हमने सूजी को पीस कर ऐड किया है, तो इसमें सूजी का दाना नहीं लगता है। पूरी फिलिंग बहुत ही सॉफ्ट लगती है और टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है गुजिया का। तो देखिए जब फिलिंग है ना उसके हमें अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेना है। तो इस तरह से ये बनकर रेडी है। और साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ इलायची का पाउडर। 3 से 4 हरी इलायची को मैंने खोलकर इस तरह से कूट लिया था, तो इसे हमने ऐड कर लिया है। और साथ ही हम शीट बेल लेते हैं। तो इस तरह से मैदे को हमें मसल लेना है, और साथ ही छोटा सा पेड़ा तोड़कर इससे बेल लेना है। पतला बेल कर रेडी करना है। के साइज़ में हमें शीट बेलना है, या गुजिया की मशीन जितनी बड़ी है उतने साइज़ में हमें शीट बेलना है। गुजिया की मशीन को हम इस तरह से मैदा लगा लेते हैं, जिससे गुजिया इस पर चिपके ना। और इस तरह से हमें इस पर शीट रखना है, और इसमें 2 चम्मच इतना ऐड करना है फिलिंग को। इसे अच्छे से हम दबा लेते हैं, इससे गुजिया अंदर तक अच्छी भरी रहती है, अंदर ये खाली नहीं रहती है। तो इस तरह से हमें इसे प्रेस कर लेना है, और ऊपर से लगा लेना है इस तरह से पानी, जिससे ये अच्छे से चिपक जाती है। और हल्का सा इसे मैं प्रेस कर रही हूँ। तो देखिए इस तरह से हमें गुजिया बनाना है। तो एक गुजिया हमने बनाकर रेडी कर लिए हैं। तो इसी तरह से हमें सभी गुजिया बना लेना है। और गुजिया बनाने के बाद इस तरह से कपड़े से ढक कर रखना है, जिससे जो ऊपर की परत है ना वो सूखे ना। अगर ऊपर की परत सूख जाती है तो ये गुजिया तेल में जाकर फूट जाती है। तो एक साथ हमें 8 से 10 गुजिया बनाकर इस तरह से कपड़े से ढक कर रखना है और इसे फ्राई करना है। तो फ्राई करने के समय हमें हल्का सा गरम कर लेना है, ज़्यादा गरम मत कीजिएगा। और गैस की फ्लेम मीडियम रखना है, मीडियम फ्लेम पर इसे हमें फ्राई करना है। गुजिया को हम तेल में भी बना सकते हैं, आप चाहो तो इसे तेल में फ्राई कीजिएगा। तो देखिए जब इसका हल्का सा कलर चढ़ जाए ना, उस समय हमें गुजिया को निकाल लेना है। गुजिया का ज़्यादा डार्क कलर नहीं रहता है। तो देखिए जब इस कलर पर हो जाए ना तब निकाल लेना है। तो एक गुजिया को हम तोड़कर देख लेते हैं, और उसी के साथ हम बनाते हैं मुरमुरे का चूड़ा। ये चूड़ा बनाने में बहुत आसान है और बहुत अलग तरीके से बहुत ही टेस्टी चूड़ा बनकर रेडी होता है। तो चलिए रेसिपी देखते हैं। बनाने के लिए हमने कढ़ाई में तेल लिया है, और इसमें ऐड करते हैं हम पोहा। जो पोहा रेगुलर हम नाश्ते में बनाते हैं वही पोहा लिया है मैंने। तो आधा कप हमने पोहा को अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो पोहा तुरंत ही फूल जाता है, इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा कर पोहा डालकर इसे फ्राई कर लेना है। इस समय हमें गैस की फ्लेम फुल पर रखना है। फुल फ्लेम पर हम पोहा को फ्राई करते हैं तो इसमें तेल नहीं रुकता है।
तो इस तरह से हमने पोहा को फ्राई कर निकाल लिया है। और पोहा को फ्राई कर हमें पेपर पर निकालना है, जिससे जो इसमें तेल आ जाए ना वो भी निकल जाता है। आधा कप इसमें ऐड करे हो मूंगफली को, और गैस की फ्लेम हमें रखना है मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए भूनना है, जिससे ये अंदर तक सीख जाती है और मूंगफली अच्छे से कुरकुरी हो जाती है। जब मूंगफली पे इस तरह से कलर चढ़ता है ना, उस समय हमें निकाल लेना है। हमने मीडियम फ्लेम पर इसे फ्राई किए है ना, तो ये ज़्यादा दिन तक इसी तरह से कुरकुरी बनी रहती है। और उसी के साथ में इसमें ऐड करे हो करी पत्ता। आधा कप मैंने करी पत्ता ऐड किया है। इस समय गैस की फ्लेम मीडियम ही है। मीडियम फ्लेम पर इसे अच्छे से हम चला लेते हैं, जिससे ये कुरकुरा हो जाए। साथ ही 8 से 10 लहसुन की कलियां मैंने इस तरह से हल्की सी कूट कर ली है, और मीडियम फ्लेम पर इसे हमें फ्राई कर लेना है। उसी के साथ मैंने धनिया, जीरा, सौंफ 1-1 चम्मच इसे कूट कर लिया है। अजवाइन ऐड करे हूँ 1/4 चम्मच। उसी के साथ हम इसमें ऐड करते हैं हल्दी हमने आधा चम्मच ऐड किए हैं। इसे हम चला लेते हैं। मसाले को एक बार चलाने के बाद तुरंत ही हमें इसमें मुरमुरा ऐड करना है। मसाला जलना नहीं चाहिए, बस इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो 4 कप में इसमें ऐड करे हूँ मुरमुरा। आप कोई भी मुरमुरा ले सकते हैं। मुरमुरे का चूड़ा बनाते समय हमें सभी मसाले को एक साथ नहीं डालना है। जो मसालों का तेल में हमें फ्लेवर चाहिए, उसी मसालों को हमें तेल में डालना है, और जो मसाले का फ्लेवर हमें ऊपर से चाहिए मुरमुरे के चूड़े के ऊपर, वो हमें लास्ट में ऐड करना है। तो एक बार हमें इसे चलाने के बाद इसमें हम ऐड करते हैं नमक। आधा चम्मच हमने नमक इसमें ऐड किया है। साथ ही काला नमक मैं ऐड करे हूँ। उसी के साथ लाल मिर्च पाउडर ऐड करे हूँ। ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर मैंने ली है। ड्राई मैंगो पाउडर ले रही हूँ, और साथ ही ले रही हूँ हींग। तो पाउडर मसालों को और लाल मिर्च को हमें बाद में ऐड करना है। और भुनी हुई मूंगफली मैंने इसमें ऐड कर ली है। तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। चूड़े को चटपटा करने वाली चीज़ें हमें ऊपर से डालना रहती है, जिससे ये मुरमुरे पे ऊपर से लग जाए, और मुरमुरे का चूड़ा खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो देखिए इस तरह से हमने चला लिया है। साथ ही मैंने इसमें ऐड किया है करी पत्ता, और इसे अच्छे से भूनने के बाद हमें इसे ऐड करना है। जो हमने पोहा को फ्राई कर रखा था ना, वो भी हमें इसमें ऐड करना है। 1/4 चम्मच मैंने गरम मसाला ऐड किया है, और पोहा को हम डाल देते हैं। ये मुरमुरे का चूड़ा बहुत ही अच्छा लगता है, और साथ ही इसमें जो पोहा रहता है ना, उससे उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो इस तरह से चूड़ा बनाकर हम इसे ठंडा कर 1 महीने के लिए स्टोर करके रख भी सकते हैं। और अगर आपको मीठा टेस्ट पसंद है, तो आप इसमें पीसी हुई चीनी लास्ट में ऐड कर सकते हैं। पर पीसी हुई चीनी डालने से पहले मुरमुरे के चूड़े को पूरी तरह से हमें ठंडा कर लेना है, और बाद में इसमें ऐड करना है पीसी हुई चीनी। तो इस तरह से मुरमुरे का चूड़ा बनकर रेडी हो चुका है। दिवाली का नाश्ता लड्डू के बिना अधूरा है। तो अब हम बनाएंगे बेसन के लड्डू, जो बनाने में बहुत आसान है। तो देखिए गोल गोल लड्डू बनकर रेडी हो जाते हैं, खाने में बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो चलिए रेसिपी देखते हैं। आधा कप हमने लिया है घी। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ में लड्डू बनते हैं। तो आधा कप घी जब अच्छे से मेल्ट हो जाए ना, उस समय हमें इसमें ऐड करना है 2 कप इतना बेसन। इसके लिए हमने कोई भी स्पेशल बेसन नहीं लिया है, या मोटा पिसा हुआ बेसन नहीं लिया है। जो घर में रहता है बस वही हमें 2 कप बेसन लेना है। बस गैस की फ्लेम हमें मीडियम रखना है। मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए भूनना है। लड्डू बनाना बहुत ही आसान रहते हैं, बस उसमें यही बात का पेशेंस रखना पड़ता है कि ये हमें लो फ्लेम पर भूनना पड़ता है, जिससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा निकल कर आता है। तो एक जैसा मैं चलाते हुए इसे भून रही हूँ। तो जैसा जैसा बेसन भूनता है, वैसा वैसा ये घी छोड़ना स्टार्ट होता है। तो इस समय बेसन ने काफ़ी घी छोड़ दिया है। तो देखिए जो बेसन का मिश्रण है वो पूरी तरह से बनकर रेडी हो चुका है। तो अब हम इसे ठंडा कर लेते हैं। इस लड्डू को अगर आपको ज़्यादा हेल्दी बनाना है, तो आप इसमें ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं, पीसकर भी ऐड कर सकते हैं। और साथ ही मैं इसमें ऐड करी हूँ मगज 1 चम्मच। उसी के साथ मैंने इलायची पाउडर इसमें ऐड किया है, और पीसी हुई चीनी ऐड करे हूँ 1 कप। तो 2 कप मैदे के लिए हमने 1 कप इतनी पीसी हुई चीनी ली है। तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बेसन पूरी तरह से ठंडा रहे, ये बात का हमें ध्यान रखना है। बेसन के लड्डू में घी की मात्रा बराबर रहती है। तो देखिए इस तरह से गोल गोल लड्डू बनकर रेडी होते हैं। तो बढ़िया तरीके से गोल गोल लड्डू बन रहे हैं। ये लड्डू बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं हो रहे हैं, या बनाने के बाद में ये नीचे बैठ नहीं रहे हैं। तो देखिए ऊपर से मैंने इस पे लगा दिया है पिस्ता। आप कोई भी ड्राई फ्रूट लगा सकते हैं। तो झटपट हमारे बेसन के लड्डू बनाकर रेडी हो चुके हैं। रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।